राम जी आए हैं तो साल की दुनिया हो ही गई है। व्यापार यहाँ का बहुत बढ़ गया है, डबल हो रहा था, पहले से डबल हो रहा है उनका। गरीब अमीर सब एक से बढ़कर एक, मतलब सब संतुष्ट है। राम मंदिर बनने से सबके व्यापार में वृद्धि है। मिनिमम 2-2.5 लाख बंदों को व्यापार मिला, रोजगार मिला। राम ने दिया है, सब उमंग है, खुशी है। अगर कोई पूछता है कि अयोध्या कितनी बदली है, तो ये उसका जवाब है, आंकड़े तो कागजों पर लिखे सिर्फ नंबर होते हैं, लेकिन राम नगरी में जमीनी हकीकत दिखने लगी। अयोध्या के लोग राम राज्य में खुशहाली की खुद गवाही दे रहे हैं। तो क्या क्या बदला अयोध्या में, पहले उसे समझिए। बदलाव नंबर 1, विश्व स्तर पर धार्मिक पहचान। बदलाव नंबर 2, पर्यटन को बढ़ावा। बदलाव नंबर 3, रोजगार के नए विकल्प बढ़े। बदलाव नंबर 4, देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान। यहाँ अयोध्या की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस ऐतिहासिक दिन की जिसने अयोध्या का एक नया अध्याय शुरू किया, जहाँ से देश दुनिया में अयोध्या की एक नई छवि दिखी। हर चेहरे पर खुशी, मन में उम्मीदों की लहर, और वो ये कि अब तो यहाँ से अवध की काया पलटनी तय है। और दूसरी तस्वीर ने इस बात पर मुहर लगा दी कि जिन गलियों में पहले गिने चुने लोग दिखते थे, जहाँ की दुकानें ग्राहकों का इंतजार करती थी, वहाँ अब हर तरफ अथाह जनसमूह। राम धुन है, दुकानदारों को आराम करने तक का समय नहीं मिल रहा, रोजी रोजगार सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कोई है जिसको बदली हुई अयोध्या का ये दृश्य खटकने लगा है। सियासी मंच से शोर उठ रहा है, अयोध्या में राम और राम मंदिर सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है, एक खास तबके के लिए। मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनोग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कौन है? मोबाइल दीजिए। वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार है। तो उन सैकड़ों गवाहियों का क्या, जो बदली हुई अयोध्या में अपने बदले हुए आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि दिखा और बता रहे हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल गए। अब ये एक नई अयोध्या है जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईटेक रेलवे स्टेशन से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां अब हर बड़ी कंपनियां अपना कारोबार लाना चाहती। विश्व स्तर पर धार्मिक स्थल के रूप में इसकी एक नई पहचान बन चुकी है। हर कोई यहाँ एक बार आना चाहता है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि भारत को अयोध्या एक नए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मिला है, जहाँ अगर सही फैसिलिटी डेवलप होती है तो हर साल 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 5 करोड़ टूरिस्ट आएंगे तो इसका असर अयोध्या के अर्थतंत्र पर क्या नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से अयोध्या में अब तक 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन किया है। 22 जनवरी की तारीख से इस आंकड़े को डिवाइड करें, मतलब करीब 2 लाख श्रद्धालु हर दिन अयोध्या पहुंच रहे, जबकि अगले पूरे साल का हिसाब लगाए तो 365 दिन में यह आंकड़ा 7 करोड़ से ज्यादा का बैठता है, मतलब अनुमानित आंकड़े से 2 करोड़ ज्यादा। 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दर्शनार्थियों का आना बराबर जारी है, और दर्शन करने वाले में एक गरीब तबके से लेके एक बड़ा आदमी भी अयोध्या में उसी तरीके से दर्शन कर रहा है जिस तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लोगों की इच्छा है। अब ये कोई मामूली गणित समझने वाला भी बता सकता है कि अगर हर साल 7 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो स्थानीय लोगों का व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे। गरीब अमीर सब आते हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा है, गरीबों को बढ़िया फायदा हुआ, रोजगार मिला, ऐसे दर्शन हुआ। जब से राम मंदिर बना हुआ है तब से ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब दर्शन नहीं कर रहे हैं, अमीर दर्शन नहीं कर, सबका एक प्रकार का दर्शन हो रहा है। अमीर गरीब सब बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं, भीड़ बढ़िया चल रही है, और चाय का व्यापार, हर चीज का व्यापार बढ़िया से चल रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ चल रही, लाखों की संख्या में। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। ये तस्वीर तब की है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुए करीब महीना भर ही हुआ है, और इस दौरान राम मंदिर में अभी तक 4 करोड़ रुपए के आसपास का चढ़ावा आया है। मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि रामनवमी तक दान की राशि और बढ़ने की संभावना है। मंदिर में 6 दान पात्र और 10 दान काउंटर है, जहां राम भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। दान राशि को गिनने के लिए
2 हाईटेक ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। लेकिन राहुल गांधी को अयोध्या के गरीबों की फिक्र सता रही है। उन्हें इस बात की टेंशन है कि वहां रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अयोध्या से उठे रामराज की लहर 24 के रण में अपना असर दिखा सकती है? 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। और बदला बदला हुआ यही कालचक्र कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है। कहीं ऐसा न हो 24 में फिर से कालचक्र का पहिया घूम कांग्रेस की गति फिर से ढाक के 3 पात वाली हो जाए। राहुल की बेसब्री क्या इसी को लेकर? आप सो गए हो और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पर जय श्री राम का प्रताप ये है कि अयोध्या बदल गई, खुशहाली बढ़ गई, अयोध्या वासियों के चेहरों पर मुस्कान दिख रही है और अपनी राजनीति चमकाने वालों को जवाब भी मिलने लगा। गरीब अमीर सब आते हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा है। तो आए थे तो हम लोगों से कहे थे कि आप लोग भी आना मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी गरीब आदमी भी जा रहा है। जी सब इसमें अमीर भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, हर कोई जा ही रहा है। जो लोग गरीब किसान मजदूर की सिर्फ बातें भर करते हैं, उनके लिए अयोध्या के अर्थशास्त्र का ये गणित देखना जरूरी है। अयोध्या में 10,155 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का अनुमान है। इससे 20,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। अगर सिर्फ टूरिज्म के क्षेत्र की बात करें तो 3,129 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आ चुका है। सिर्फ पर्यटन बढ़ने से 6400 से अधिक लोगों को नौकरियों के अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से अयोध्या इन दिनों इन्वेस्टमेंट रिटर्न की गारंटी बन गई है। नामी कंपनियों की बात करें तो आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट से अयोध्या की सूरत बदलती हुई दिखेगी। सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने 3,000 करोड़ का निवेश किया है, तो पक्का लिमिटेड 500 करोड़ और किसेंडो इंटीरियर्स ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। इनके अलावा कई और कंपनियां हैं जिन्होंने अयोध्या में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन प्रोजेक्ट की वजह से हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अयोध्या में हर रोज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। ऐसे में वहाँ होटल व्यवसाय का ग्राफ भी बढ़ चुका है। तो आए थे तो हम लोगों से कहे थे कि आप लोग भी आना मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी गरीब आदमी भी जा रहा है। जी सब इसमें अमीर भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, हर कोई जा ही रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अयोध्या में होटल का व्यापार और गेस्ट हाउस का व्यापार भारी मात्रा में बढ़ा है और लोग अयोध्या में जमीन लेकर होटल बनवा रहे हैं। अयोध्या में अभी भक्तों की भरमार है। बहुत ही लोग श्रद्धा के साथ अलग अलग प्रदेशों से विदेशों से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा होटल का स्कोप लोगों को दिख रहा है, तो हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। अयोध्या में जब से ये क्लियर हुआ था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, वैसे ही अयोध्या का प्रॉपर्टी मार्केट भी हाई हो गया। रियल एस्टेट के बड़े धुरंधरों के साथ साथ आम आदमी भी ये सपना देखने लगा कि अयोध्या में उसका भी एक घर हो। साल 2019 में जमीन के रेट से आज को कंपेयर करें तो अयोध्या में जमीन की कीमतें करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। 2019 में जहां जमीन का रेट 2,000 रुपए फीट था, वो अब बढ़कर 8,000 तक पहुंच चुका है। अयोध्या में लोग दर्शनार्थियों और पर्यटन को देखते हुए अयोध्या में हर कोई अपना एक आशियाना और एक होटल बनाना चाहता है, जिसको लेते हुए अयोध्या में जमीन के रेट भी बढ़ गए हैं। हर आदमी चाहता है कि गेस्ट हाउस बना ले, धर्मशाला बना ले, होटल बना ले। पब्लिक पैलेस भी बहुत बढ़ा हुआ है। इस वक्त भी आज देख लीजिए पूरे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए आतुर है। न जाने प्रांतों प्रांतों से लोग आ रहे हैं। अयोध्या की नई तस्वीर राम भक्तों को सुकून दे रही है, अयोध्या वासियों को खुशी दे रही है। लेकिन राजनीति करने वाले सिर्फ हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ तो वो सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं राम लहर में वो पीछे न छूट जाए। अयोध्या से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।